तक जाके साफ करो। तो भाई मैं मॉप लेके जाऊं, मैं कपड़ा लेके जाऊं, मैं डेक पे साफ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ डीओएच यूएच जो मुझसे पोस्ट पे बहुत छोटे हैं, वो खड़े हुए सब आपस में बात कर रहे हैं, मैं साफ कर रहा हूँ। ये मेरे इसी में है कि पुलिस वाली हमारी गाड़ी नहीं रोक सकती, हमारा कोई चालान नहीं काट सकता। तो हम लोग, मेरा जो माइंड है उससे आगे बढ़ गया यार, मुझे उस लेवल पे जाना ही नहीं है कि मुझे पुलिस से झकझक करने पड़े चालान बचाने के लिए। कीप योर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड, राइट? पर्शियन गल्फ की तरफ। फिर पता चला 4 दिन की छुट्टी दे दी, किसी को दिखना ही नहीं, 4 दिन आराम से सो ये वो। फिर मैंने पूछा भाई ये क्या चल रहा है, तुम लोग तो बोला रोज ऐसे ही रहता है। कह रहे हम मजाक कर रहे थे यार, हमें भी पता था 3-4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, इसलिए हम लोग काम कर रहे थे, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, हम तुम्हारे मजे ले रहे थे। मैंने कहा बताओ यार, यहाँ अगला इंसान घर पे क्विट करने की सोच बैठा था कि मैं छोड़ छाड़ दूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इज इम्पेरेटिव। दिस इज इम्पेरेटिव पे हम बात करते हैं लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में। इस पॉडकास्ट में हम उस जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई भी इंसान अपने काम से सीखता है। यानी अगर वो कोई भी जर्नी ले, कोई भी करियर ले, कोई भी काम करे, उससे कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो होता ही है। What's up? 'Cause enough is enough. I'll take हमारे गेस्ट है वो है कार्तिकेय रंजन। ही इज इन मर्चेंट नेवी। हमने इस पॉडकास्ट में उनके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस किया है दैट डेवलप हिज पर्सनालिटी, दैट डेवलप हिज कैरेक्टर एंड डेवलप हिज वैल्यूज which made him a better person and a best officer. So let's tune in. Hi Kartikeya, welcome to This is Imperative. Hi Rashmi, nice to see you after a long time. And yes, it is my pleasure to be connected with you through your platform. And yes, go ahead. I'm looking forward कि तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सवाल है. I'm also sort of excited. So आप मर्चेंट नेवी में हो, तो आप अगर अपने प्रोफाइल के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बहुत बता दो कि कहाँ से शुरुआत हुआ था। We'll go with the basics. 2010 में तुम भी 2010 बैच की थी, मैं भी 2010 बैच का था। तो आई जॉइंड मर्चेंट नेवी इन 2010। तो उसके लिए एग्जाम्स होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट दैट एग्जाम twice in a year. I went for that exam. So I started my sailing career basically in 2011. So I had 1 year pre-sea training that I did in Mumbai only. उसके बाद मैंने सेलिंग स्टार्ट की 2011 एज अ कैडेट। तो बेसिकली जनरली कैडेट कहते हैं, बट मेरी जो कंपनी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी, भारत इंडियन गवर्नमेंट की थी, तो देयर वी वर नोन एज ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर्स। तो आई स्टार्टेड माय करियर ओवर देयर 18 मंथ। मैंने सेल किया एज अ कैडेट। उसके बाद वी हैव एग्जाम्स फॉर सेकंड मेट एंड ऑल। वो एग्जाम्स दिए, वो एग्जाम क्लियर किया। देन फाइनली राइट नाउ आई एम सेलिंग एज अ नेविगेटिंग ऑफिसर। आई एम सेलिंग विद रॉयल डच शेल, यहाँ इनके शिप्स हैं एलएनजी टैंकर्स। सो आई एम ऑन वन ऑफ द शिप राइट नाउ। जो मेरा प्रोजेक्ट है इट इज इन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया जापान बेस्ड बेसिकली। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो गैस निकलती है, इसको हम लिक्विड फॉर्म में शिप पे हम लोड करते हैं एंड वी डिस्चार्ज दैट गैस टू दी जापान। आजकल ग्रीन एनर्जी का तो तुम देख ही रहे हो कितना शोर मचा हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि मोर एंड मोर नेशंस दे आर स्विचिंग ओवर टू एलएनजीज फॉर दी देयर पावर प्रोजेक्ट एंड ऑल। लोग अब कोल जलाना नहीं चाहते बेसिकली, जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो नाउ एक इनको कोल का एक कह सकते हैं कि एक वो मिला, क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ व्हाट इज द राइट वर्ड, इट इज द राइट वर्ड फॉर इट। बेसिकली इनको कोल का एक ऑप्शन मिला, वो एलएनजी में देखा, क्योंकि इसमें जो कार्बन इमिशन है काफी कम है। तो दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री इज वेरी बूमिंग दीज डेज, और अपना इंडिया भी काफी आगे बढ़ रहा है। सो दैट्स हाउ, दैट्स right now where I'm working. I'm working with Royal Dutch Shell as a navigating officer in one of their project, which is based in Australia. It is Australia Japan to them basically. ओके ग्रेट। तो सबसे पहले ना हम इस फर्स्ट सेक्शन में हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम स्कूल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका मतलब करियर का चेंजेस कैसे हुए हैं, आपने अपने किस तरह से चॉइसेस किए। तो हम स्कूल से शुरू करते हैं। तो आप स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे, मतलब क्या बनना चाहते थे आप स्कूल में, और Yeah, school क्या, पढ़ाई में नॉर्मल था हमेशा। मतलब और मुझे याद है कि सिक्स फिफ्थ सिक्स में हम लोग साथ में थे एंड फिफ्थ सिक्स में यू वर अमंग द बेस्ट स्टूडेंट। यानी बेस्ट इन द सेंस हम लोग बेस्ट तो नहीं थे, हम लोग फर्स्ट रैंकर तो नहीं थे, लेकिन हाँ हम लोग अच्छे बच्चों में आते थे। तो वहां तक मुझे पता है कि आप अच्छे बच्चों में थे। उसके बाद क्या हुआ
उस वक्त नहीं है उसके बाद भी नॉर्मली तो अच्छा ही कह लो कि तो जितना छोटा आपका झुंड रहेगा, छोटे झुंड में आप छोटे राजा, तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो व्हेन योर डायमेंशंस ओपन अप यू, तो फिर नहीं, आपको रियलाइज होता है यू आर फिर एक्चुअली आपका नॉर्मल। स्कूल तक 11th 12th तक आप किस तरह के स्टूडेंट थे, एंड देन व्हाट यू थॉट कि आगे क्या करना है? मतलब क्योंकि वहां पे उस वक्त सारे इंजीनियर बन रहे थे, सारे करेक्ट है। बीटेक कर रहे थे, बट यू चोज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी एक्साइटिंग। बहुत ही रिस्क था उस वक्त, आई थिंक। मतलब मैं जस्ट इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता, आपके आसपास के सारे लोग नहीं उस फील्ड में होते, तो काइंड ऑफ रिस्क ही हो गया। तो फिर उसके बाद किस मतलब आप शुरू से बताओ कि कैसा रहा आपका जर्नी स्कूल तक। यार 11वीं 12वीं में था, ये था कि आर्मी ज्वाइन करना है। आई वॉज वेरी मोटिवेटेड कि आर्मी बेसिकली व्हेन आई एम सेइंग आर्मी, मैं एक जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। आई मीन टू आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन एयरफोर्स। एंड मेरे चाचा भी फाइटर पायलट थे, तो आई सॉ हिज पिक विद द जैगुआर एंड ऑल। मुझे भी था कि हाँ एक चुल थी कि भाई एयरफोर्स पायलट बनना है। तो आई वेंट फॉर इंडिया की तैयारी वैयारी कर रहा था। फिर पापा ने मना किया कि आर्मी मत जाओ, ये मत जाओ इंडिया में। देख रहे हो कैसे क्राइसिस रहती थी उस टाइम में, बैक देन इन 2010 2011 इंडिया का जो बॉर्डर वॉर्डर था, इवन चीजें काफी वॉलेटाइल थी। आज के टाइम आज के जैसी स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम में, कुछ ना कुछ कांड होता रहता था। तो माय फादर सेड कि क्या चाहते हो, दो ही बच्चे हैं, चाहते हो चैन से ना सो पाऊं। तो देन ये था कि कुछ अलग करना है, फिर वर्दी पहननी है, तो फिर मर्चेंट नेवी का ऑप्शन था। तो उस तरफ बढ़े। मेरा कजन था वो पहले गया, उसने रास्ता बनाया। अच्छा। और तो देखा देखी, फिर आई ऑल्सो वेंट इन दैट डायमेंशन। बेसिकली मेन ये था कि आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर IITs एंड AIEEE, ऑल दिस एग्जाम्स। आई गॉट अ गुड रैंक। मतलब AIEEE में अच्छी रैंक आ गई थी मेरी, पता नहीं कैसे आ गई थी। आई गॉट ऑलमोस्ट आई लेट्स से 19,000 कुछ थी। बट ये था कि यार इंजीनियरिंग हर कोई कर रहा है उस टाइम, इंडिया में ऐसा बूम आया हुआ था, सब इतना ज्यादा लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, और हर बंदा उस टाइम में, तुमको याद होगा यार, कंप्यूटर साइंस ले रहा था। इंडिया में मैकेनिकल के लिए इतना स्कोप था नहीं उस टाइम पे। सिविल की हमेशा से बैंड बजी हुई थी। तुम्हारा क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस में एक बूम था, वो हर बंदा ले रहा था। और फिर आप अगर उसमें IIT वाईटी में कट थ्रू नहीं कर रहे थे उस टाइम, इंडिया में इतनी जॉब्स नहीं आई थी। जैसे आज इतने स्टार्टअप्स रेवोल्यूशन आने के बाद इतनी ज्यादा जॉब आ गई है तुम्हारे कंप्यूटर साइंस में, IT इन सब फील्ड्स में। उस टाइम इतनी जॉब्स नहीं थी दैट टाइम। और बच्चे बहुत ज्यादा उस तरफ मोल्ड कर रहे थे उस टाइम पे। मुझे भी लगा कि कुछ अलग करते, कुछ अलग पकड़ते हैं, लेट्स टेक अ चांस। एंड फिर मेरा कजन ऑलरेडी ही वेंट थ्रू, तो उसने काफी चीजें मुझे ब्रीफ कर दी कि ये ऐसी जॉब स्टेबिलिटी है। और सबसे बेस्ट पार्ट था ना रश्मि, हमारी इस फील्ड में, व्हेन आई गिव द एग्जाम एंड जब एग्जाम क्लियर हो गया एंड व्हेन आई गॉट द कॉलेज, तो कॉलेज के खुद के अपने शिप्स थे। माई कॉलेज बिलोंग्स टू शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। माई कॉलेज नेम वॉज मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप जब फर्स्ट डे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, आपकी जॉब गारंटी, आपको पता है आप किस कंपनी में जाने वाले हो आगे। मतलब आपने एडमिशन ले लिया, फ्रॉम दैट डे जब आप फीस भरने वाले हो, आपको पता है कि आपका प्लेसमेंट हो रखी, सब कुछ सॉर्टेड है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो आपको ऐसा सच डर भी नहीं लगा। तो मुझे ये भी लगा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, 4 साल बाद निकालूंगा, थर्ड ईयर में प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, फिर उसके बाद हसल में फिर इधर भटको ये भटको। यहाँ मुझे क्या दिख रहा था कि यार मैं, मेरा एग्जाम निकली गया है, मुझे ये कॉलेज में सीट मिल रही है, अगर इस कॉलेज में चला जाऊंगा, इनके खुद के शिफ्ट से मेरी जॉब शुरू हो जाएगी, वो भी परमानेंट। और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट थी साथ में, नवरत्न कंपनी थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कोई ऐसा मुझे हेजिटेशन नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ, मैंने बहुत लोगों को उस टाइम मोटिवेट किया। पता नहीं मेरी क्या ड्राइविंग एनर्जी उस टाइम में, कहते हैं ना स्टार्स आपके आपको कहीं ले जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को फॉर्म भरवाया। तो बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, कोई किसी रीजन के कारण बैकआउट कर गया, कोई किसी रीजन के कारण बैकआउट कर गया। एक तो भाई इतने महान थे, मतलब फॉर्म की जब आप लास्ट डे, जब फॉर्म भरते हो, तो जैसे लेट से 7 अगस्त लास्ट डे थी, तो बेसिकली आपका फॉर्म किस दिन आपने पोस्ट किया, आपने अगर 6 अगस्त को पोस्ट किया, भले ही वो 20 अगस्त को उनके पास पहुंच रहा है, बट दे विल एक्सेप्ट योर फॉर्म, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग डेट है वो 6 अगस्त है। बच्चे बहुत सारी टाइम में गलती कर देते हैं लास्ट डेट के चक्कर में। तो एक जन इतने महान थे, उन्होंने बोला भाई अगर मैं आज 6 अगस्त हो गई है, मगर मैं पोस्ट करूंगा फॉर्म, तो मेरा 800 रुपये बर्बाद चले जाएंगे। तुम सोच रही हो 800 रुपये के चक्कर में लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, एंड देन बंदा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे चीजें हुई। बहुत से लोगों ने भरा, दे बैक इट डाउन। मेरे स्टार से समवेयर तकदीर लिखी रहती है। इट मेड मी गो ओवर देयर। तो आई वेंट ओवर देयर। उसके बाद करियर में यार देखो, जो फर्स्ट डे था, रिमेम्बर व्हेन आई जॉइन शिप, नो दैट वाज डिजास्टरस। यार मतलब पहला दिन था शिप का, यार हम शिप पे चढ़े उस दिन, कुछ सर्वे वर्वे चल रहा था।
तो सर्वे में क्या कहते हैं यार, उस दिन हम लोग करीब 18-19 घंटे भाई कंटिन्यूअसली काम किए जा रहे, कोई सो ही नहीं रहा है। और मैं देख रहा हूँ मेरे साथ जो बाकी 3 कैडेट थे, हम लोग 4 कैडेट थे शिप पे, मैं आई वॉज द मोस्ट जूनियर वन। बाकी 3 कैडेट पे कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, सब हंसी खुशी खुश हैं यार, एकदम अपना बढ़िया काम किए जा रहे हैं। यहाँ मुझे रोना आ रहा है यार, 18-19 घंटे हो गए, कोई सोने की बात भी नहीं कर रहा है। तो मैंने उसमें एक से पूछा कि यहाँ क्या शेड्यूल रहते हैं, ये ऐसे ही काम करना पड़ता है क्या हर दिन, 18 घंटे, 20 घंटे, 24? भाई ये तो कुछ नहीं है, यहाँ तो 3-4 दिन कंटिन्यूअसली ऐसे जगना पड़ता है। भाई मैं एकदम डर गया यार। मैंने सीधे घर पे कॉल किया, मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे घर आना है। और यहाँ पे तो एकदम गधा मजदूरी हो रही है, यहाँ पे लोग 20-20 घंटे जग रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, और बता रहे ऐसे 4-4 दिन चलता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर पापा ने समझाया काफी, तो नहीं समझ में आया। फिर चाचा का कॉल आया, तो चाचा ने बताया कि बेटा देखो, मैं भी जब एयरफोर्स में था, जब फ्लाइंग करता था, मैं तो बेसिक बात सीडीएस के थ्रू किया था। जब मैं फ्लाइंग करता तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर पीछे बैठा रहता था, स्केल लेके बैठा रहता था। तुम समझ रहे हो, 22 साल के आदमी को कोई स्केल से सर पे मारे, कितनी बेइज्जती फील होती थी। कि तुम्हारा ठीक है, 1 दिन 2 दिन देखो, 10 दिन तो तुम कोशिश करो निकालने की, नहीं निकले 1 महीने बाद लौट आने का, नहीं समझ में आता है। हाँ। मैं कहा ठीक है भाई। फिर 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 2 दिन बाद जब सर्वे खत्म हो गया, शिप वहां से डिस्चार्जिंग करके निकल गया पर्शियन गल्फ की तरफ। फिर पता चला 4 दिन की छुट्टी दी थी, किसी को दिखना ही नहीं, 4 दिन आराम से सो ये वो। फिर मैंने पूछा भाई ये क्या चल रहा है, तुम लोग तो बोला रोज ऐसे ही रहता है। कह रहे हम मजाक कर रहे थे यार, हमें भी पता था 3-4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, इसलिए हम लोग काम कर रहे थे, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, हम तुम्हारे मजे ले रहे थे। मैं कहा बताओ यार, यहाँ अगला इंसान घर पे क्विट करने की सोच बैठा था कि मैं छोड़ छाड़ दूंगा। अगर मान लो उस टाइम मुझे मोटिवेट नहीं किया, तो हो सकता है मैं जिद विद करके मैं उतर जाता। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स ना यार, मतलब ये ऐसी फील्ड है, बहुत ही डायनेमिक है। समटाइम्स यू आर वर्किंग लाइक लाइक अ डोंकी फॉर 5 days 6 days, लेकिन ठीक है चीजें। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, तो अब चीजें इतनी स्ट्रीमलाइंड है कि यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन। यहाँ पे ऐसा है ना, जैसे अपने इंडिया में वर्क कल्चर है, बहुत ही गंदा है। मैंने अभी शोर जॉब की थी, आई जॉइंट शोर जॉब फॉर 1.5 year। मुझे लगा शिपिंग छोड़ के जमीन पे नौकरी करते हैं, कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडिया की बूमी इकोनॉमी है। भाई रीजन भी डेढ़ था। साल में 1.5 साल में रो दिया मैं। भाई कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी टाइमिंग की, आपके पर्सनल स्पेस की, आपकी पर्सनल लाइफ की, कुछ होती ही नहीं है इंडिया में। यहाँ पे पता चला सुबह 8 बजे ऑफिस जा रहे हैं, रात को 8 बजे लौट के आ रहे हैं, उसके बाद भी कॉल आ रही, भाई अर्जेंट है, ये कर दो, मेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। शिपिंग में ऐसा नहीं है। अगर मेरा मेरा काम दिन का 8 घंटा है ना, तो मुझे अगली कॉल मेरा फोन रिंग नहीं करता। इफ माई फोन रिंग्स इट मीन्स देयर इज सम इमरजेंसी। यहाँ पे ये लेबर रिस्पेक्ट है, नो बडी, अगर आप नहीं इन्वॉल्व हो किसी चीज में एंड इट्स नॉट, मतलब आपसे रिलेटेड नहीं है, नो बडी विल गिव अ कॉल टू यू और बॉदर यू फॉर एनीथिंग। और इवन जब हम शिप से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इट्स लाइक मेरा कॉन्ट्रैक्ट जैसे यहाँ पे 3 months का है, जब 3 month ऑफ चलता है तो आई डोंट गेट इवन अ सिंगल कॉल अंटिल लास्ट 1 week ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब 3 महीने जब मैं छुट्टी में रहता हूँ, मुझे करीब एक फोन नहीं आता ऑफिस से कुछ भी। तो यहाँ पे ये कुछ पर्क्स है, और डीमेरिट्स भी हैं कि आप घर से दूर रहते हो। हमने बहुत पुराना फेज देखा हुआ है उस टाइम शिपिंग में। आज तो यार स्टारलिंक और क्या क्या चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई है। व्हेन आई स्टार्टेड, तुम सोच लो रश्मि, एक हम लोग पास एमओस मेल सर्विस होती थी, उस पे आप मेल कर सकते हो, कॉल करते थे आप सैटेलाइट फोन से। और कितना, उस 1 मिनट की कॉल की कीमत थी यार $10। $10 लगता था केवल 1 मिनट बात करने का। और उसपे भी ये रहता था कौन कितनी बात कर रहे हो, नजर में आते हो आप। तो आदमी महीने में शायद घर में 4 या 5 मिनट बात करता था। तुम इमेजिन करो, घर से महीने भर बिना बात करे रहना, और केवल मेल पे इंटरेक्शन करना। मेल पे ही इंटरेक्शन सारे होते थे। और जब इंडिया आते थे तो भैया सिम जुगाड़, मतलब अपना जो सिम नंबर चल जाए वो अच्छी बात है। बाहर जाते तो पूरे टाइम ये एनर्जी लगती है कहीं से सिम का जुगाड़ हो जाए बात करने के लिए। तो वो फेज देखा। अब आज तो यार 21st century है, 2023 चल रहा है, काफी बूम आ गया टेक्नोलॉजी में। नाउ वी हैव ऑल दिस पर्क्स ना, वाईफाई और ये वो। मैं तुमसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, पर किसी को 10 साल पहले ये बात बोलती ना जहाजी को, उसको तो करिश्मा लगता है, इतना टफ था कम्युनिकेशन यार। तो वो सब फेजेस थे। सो अप एंड डाउन होते हैं यहाँ पे, काफी डायनेमिक रहते हैं। कई बार आपकी लाइफ डाउन साइड जाती है और कोई कंसोल करने वाला नहीं होता, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते थे। जब मेरा डाउन साइड चल रहा था, जब मैं ट्रेनिंग में था, ये था, तो मैं बात ही नहीं कर सकता था भाई किसी से। रोना रो, दुखड़ा रो, तो किसको रो, थोड़ा बहुत बता दो एक मेल पे। और मेल वो कैप्टन भी पढ़ सकता, तुम्हें पता है मजेदार बात ये, वो मेल में ऐसा भी नहीं था कि प्राइवेसी है कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। भाई कप्तान बैठ के मजे लेके पढ़ पढ़ के हंसता था।
सबके। तो आपको बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में लिखना, आप कुछ बता भी नहीं सकते जहाज पे क्या चल रहा है कि जी वॉसन ने डांट दिया तो ये डांट दिया। मैं बात कर रहा था, जब मैं 19-20 साल का था, बच्चा ही था एक तरीके से। तो उसके बाद जब बड़े हुए, जब ऑफिसर बन गए, उसके बाद टेक्नोलॉजीज आ गई, वाईफाई आ गया, सब आ गया, व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप वाज अ बिग इन्वेंशन, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। नहीं तो मैसेज पैक डलवा डलवा के जो इंसान की जीवन निकल रही थी, व्हाट्सएप आने के बाद चीजें बढ़िया हुई। तो इट्स ऑल, यू कैन से कि मिक्स रहा काफी करियर वाइज। एंड या दैट्स ऑल। इफ यू वांट टू से समथिंग तो मैं उसको और एलिबरेट कर दूंगा डायरेक्शन। एक्सपीरियंस तो आपका बहुत अच्छा रहा। पूछना तो मुझे इस चीज पे था, जैसे आपने बीच में बोला कि आप क्विट करना, मतलब तुम क्विट करना चाहते थे बीच में, तो फिर उस पे ना बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपका एक्सपीरियंस मोस्टली शिप पे रहा है या फिर आप बाहर के देशों में गए हो? तो अगर उसके बारे में elaborate करें कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम, बिकॉज यू कम फ्रॉम द वेरी, मतलब स्मॉल टाउन तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं है प्रयागराज, तो आप वहां से आ रहे हो। तो अगर आप उसके एक्सपीरियंस को थोड़ा डिफरेंशिएट करें कि बहुत छोटे एज में, बिकॉज आई रिमेम्बर आई व्हेन आई वाज स्टिल इन प्रयागराज, आप थिंक आप बहुत सारी जगह ऑलरेडी घूम चुके थे, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑलरेडी आ चुके थे, बट मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही था। उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे विद द लाइफस्टाइल इन द मतलब आप लाइफस्टाइल ले लो या फिर खुद की ग्रोथ के लिए ले लो, चलो यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं। तो एक एज अ पर्सन अगर आपकी ग्रोथ डिफर कैसे करती है जब आप बाहर जाते हो, मतलब अब आप दूसरे शहर में जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, तो उसको कैसे आप डिफाइन करोगे कि आपको कैसे उसने हेल्प किया टू ग्रो एज अ पर्सन, टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, टू बिल्ड योर कैरेक्टर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली एक्सपोजर से रिलेटेड था। आई जो मेरे को मतलब व्हाट आई इम्पोर्टेंट, मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड। बेसिकली क्या हुआ है, जब मैं तुमको एकदम बेसिक से ये बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को जब शिप ज्वाइन करना था, मैं प्रयागराज से था, हम लोगों ने समुद्र देखा ही नहीं था, करेक्ट। हम लोग के 600 किलोमीटर के बीच में अगर कोई रेडियस बनाया जाएगा, डायमीटर बनाया जाएगा, कोई समुद्र है ही नहीं भाई। पहली बार जिंदगी में समुद्र कब देखा, जब कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे थे तब देखा ये समुद्र है। और बताओ फिर जब शिप देखा ना भाई फर्स्ट टाइम, अंधेरे में दूर कहीं खड़ा हुआ है, उसमें एक छोटी सी लाइट जल रही है, देख के हालत खराब हो गई थी। इतनी लोनलीनेस में जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, कैसे होगा। बट वही कहते हैं ना, जब आप छोटे ही कूद थे। पड़ते हो यार, करेक्ट, जब आप कूद पड़ते हो, करना है, कुछ ऑप्शन ही नहीं भाई। अब खाना है, जीविका है, नौकरी है, रोजी रोटी है, करना ही पड़ेगा। तो फिर फाइनली चले गए। एक्सपोजर की बात ये हुई कि आई वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड जब मेरे को फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन करने के लिए बोला गया। तो दे आस्क मी टू कम टू मुंबई। मुंबई से मैंने गया, मैं ट्रेन से गया यार। हम लोग तो मिडिल क्लास लोग थे, कोई बहुत हाई फाई तो थे नहीं। हम ट्रेन से पहुंचे अपना, वहां गए, फिर वहां से फर्स्ट टाइम मुझे फ्लाइट की टिकट मिली कि फ्लाइट से जाना। तो मुझे एक्साइटमेंट थी भाई, फ्लाइट में बैठने को मिलेगा फर्स्ट टाइम। आई वॉज ओनली 19 और फ्लाइट में उससे पहले बैठे भी नहीं थे। और हमारी इलाहाबाद में तब तो याद है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ था यार, एयरपोर्ट भी नहीं था उस टाइम पे। नहीं तब नहीं, तो नहीं अब तब तो फ्लाइट बड़ी में बात बैठना ही भाई, थी ना। हाँ अब तो फ्लाइट में हमारे लिए बैठना तो बड़ी भाई, बात थी। भाई पता ही नहीं है करना क्या है। फ्लाइट में गए, टिकट तो ले लिया। अब उसके बाद यार कितने चेक्स होते हैं यार, ये वो कहाँ हम लोग ट्रेन वाले थे, कहाँ ये सब नाटक। उस टीटी आता तो उसको दिखा दिया अपना टिकट। फ्लाइट के लिए गए वहां पे। फिर अब मेरा कजन है, उसने एक बार ट्रैवल किया हुआ था फ्लाइट में, उसको फोन किया, भाई बताओ यार क्या क्या सीन है, कैसे कैसे करना पड़ता है क्या। तो बोलता है भैया मैं भी एक ही बार किया हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बताता हूँ, बस फॉलो करते जाओ, जितना याद आएगा नहीं पूछते रहेंगे। कि किसी तरह पूछते पाछते किसी तरह करके बैगेज काउंटर पे गए, फिर वहां बैग वैग वेट हुआ, ये हुआ वो हुआ, भाई बैगेज ज्यादा निकल गया, कि इसके पैसे देने पड़ेंगे आपको। कि यार बताओ यार इसके भी पैसे लग रहे हैं, यहाँ तो एकदम सामान वामान बढ़िया बांध के गए थे। फिर बैगेज वैगेज के पैसे पूछे दिए। फिर मैंगलोर गए। अब वहां मैंगलोर में वो चीटेड, अच्छा। चीटेड एज इन कि जब हम लोग शिप ज्वाइन करते हैं, अगर शिप डिले हो जाता है तो कंपनी गिव्स यू एकोमोडेशन, तो यू गेट एन होटल एंड ऑल वट एवर इट इज। तो मैं वहां पे गया, वहां पर जो एजेंट था ना बहुत बदमाश था। तो ही आस्क्ड मी कि कैन यू अफोर्ड अ होटल, तुम्हारे पास पैसे हैं, अपने होटल कर लोगे। मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा, मुझे इशू नहीं है। मैं चुपचाप अपना गया, सीधा था यार, अपना जाके होटल लेके, चार शिप डिले था 5 दिन के लिए। मैं अपना गया, जाके होटल होटल में चला गया, अपना 5 दिन वहां रहा। 5 दिन बाद आई ज्वाइन द शिप। तो
कह लो एक्सपोजर एज एन यार, एक छोटे से शहर से था, जब फ्लाइट पे बैठना एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। और उसमें भी बहुत नर्वस था। फिर उसके बाद एक मैंगलोर जैसा ऐसा शहर जहाँ पे लोग हिंदी नहीं बोलते ज्यादा, और वहां पे कम्युनिकेट करना ये करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं मैंने कैसे किया यार, मुझे भी नहीं पता यार। सही मेरी औलाद होगी ना 19 साल की, शायद जा रही होगी, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं साथ जाऊं। हाउ माई फादर अलाउड मी, हाउ आई मेड इट, आई डोंट नो। फिर उसके बाद यार देन आई ज्वाइन द शिप एंड ऑल। फिर यार जब बाहर जाने लगे ना यार, बहुत बड़ा मेरा ना पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया को लेके चेंज हुआ यार। मुझे अपना शहर, अपने लोग, अपना देश बहुत अच्छा नहीं लगता था। मुझे मतलब रहता था यार, मैं आई वाज लाइक कंप्लेनिंग ना, हम लोग जो हमेशा बिच करते रहते, अरे रोड खराब है, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, ट्रैफिक नियम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है, लोगों में मैनर्स नहीं है। फिर जब मैं बाहर निकला ना यार, फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि वी इंडियंस have evolved as a human far, far way ahead of other people. बाकी लोग है ना, वो अभी भी उनमें जो एनिमलिज्म है ना, उनमें बचा हुआ है, उनमें जो बार्बरिज्म है ना, वो बचा हुआ है। हम लोग जो हमारा जो देश है ना, ऐसे देखो सीन क्या हुआ। हम लोग की जो सोसाइटी है बहुत कंसर्न है, बहुत एक दूसरे का ख्याल रखती है, बहुत ही ह्यूमन है, और कह लो कि एक इमोशनल ड्रिवन है। बाहर क्या है, बाहर हर चीज सेल्फ सेंटर्ड है यार। मैं यार, हमारे नाम में मेरा नाम कार्तिकेय, कोई KRTHIKEY लिख देता है, कोई KRTIKEY लिख देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज यू कॉलिंग मी करेक्टली। बाहर मैंने देखा यार, ए से लेके ई की स्पेलिंग की मिस्टेक के लेके वो लफड़ा करते हैं। तो मैं यहाँ स्पेलिंग की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं एक माइंडसेट का बता रहा हूँ कि इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड है, उनकी जो जिंदगी है ना, केवल मुझ पे मैं पे चलती है। इवन उनका जो परिवार का जो सिस्टम है ना, हस्बैंड अलग है, वाइफ एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है, दे डोंट रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज अ यूनिट और एज अ कपल। उनकी अपनी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। उससे वो इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस, इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम दिखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एंड पीपल डोंट केयर अबाउट ईच अदर। कुछ है ही नहीं, इंडिया हमना बहुत बेटर है यार। बाहर लोग एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करते, उनका है कि बस भाई हमारा काम निकले, हमारा कैसे हो जाए, बाकी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अपनी जगह। साथ लेके चलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में भी न्यूक्लियर हो रखी है। अपने यहाँ तो न्यूक्लियर फैमिली किसे बोलते हैं, पापा मम्मी बच्चा। वहां पापा मम्मी बच्चे का अपना अलग परिवार है भाई, वो भी साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आप 18 साल के हो गए, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो, तो एक शेम है सर, आप मतलब माँ बाप के लिए। इवन योर फादर मदर वांट्स टू किक यू आउट। ऐसा नहीं कि बच्चा अलग हो जाता है। Father and mother, they cannot digest their kid once they are 18 years old and they are still living in their house. They want their kids to move out. ऐसा नहीं कि वन वे ट्रैफिक है, बच्चे छोड़ के चला, ऐसा कुछ नहीं, वो भी नहीं रह पा रहे। तो उनकी न्यूक्लियर सोसाइटी और न्यूक्लियर हो चुकी है। एंड ये मैंने थोड़े ड्रॉबैक्स ऑब्जर्व फॉर द पीरियड आफ्टर गेटिंग इंटरेक्टिंग विद ऑल दिस पीपल। और एक उनमें ना एक बार्बरिज्म अभी भी है यार। देखो जो गोरे थे ना, जो अंग्रेज थे, पूरी दुनिया पर कब्जा किया था। कोई इंडिया को बोल दे कि यहाँ के लोग पिछड़े थे, हम लोग बहुत आगे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जितनी भी ये जो ह्यूमनिज्म की और लिबरल और ये सब बातें करती है, इंडिया में जब आए इन्होंने सब वेद वेद उठा के पढ़े होंगे, तब इनको समझ में आया होगा कि ये भी कुछ होता है, वुमन राइट भी कोई चीज होती है, ह्यूमन राइट भी कोई चीज होती है। उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तुम अगर अमेरिकन मूवीज उठा के देखो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिज्म की जो प्री इंडस्ट्रियल एरा की जो मूवीज है या स्टोरीज है, तुम उठा के देखो, घोड़े पे चढ़ के एक दूसरे को गोली से मार रहे हैं, यही इनका इतिहास है। और वही जब इंडिया में आके इन्होंने किया, तो वो जो इनमें उनमें जो रॉनेस है ना, एक बार्बरिज्म, वो आज भी है। वो कितना भी सूट पहन ले, कितना भी बूट पहन ले, कितनी भी टोपी लगा ले, कितने भी चश्मा लगा ले, कितने भी गोरी चमड़ी हो, लेकिन यू विल रियलाइज उनमें एक एनिमल इंस्टिंक्ट आज भी है, और इंडियंस में वो चीज बिल्कुल नहीं है। तो हमने, हमारी जो सोसाइटी थी 5000 ईयर 6000 ईयर में जो इवॉल्व हुई है ना, हम लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा आगे हैं। वेयर वी आर लैगिंग, आई विल टेल यू दैट एज वेल। ये नहीं होगा कि हम भैया फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोगों में इंटीग्रिटी खत्म हो गई, लोगों की इंटीग्रिटी है ही नहीं। मैं तुमको बहुत कॉमन से एग्जांपल देता हूँ। अभी हम तुम बात कर रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी मान लो कॉर्डियल बात हुई, तुम बोले चलो मिलते हैं, हम बोले हम चलो मिलते हैं। फिर मैं लखनऊ आया मान लो, और मैंने तुमको कॉल दिया कि यार रश्मि तुमने मिलने को बोला था। तुम क्या बोल, अरे यार मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। यू विल मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, और सेम आई विल डू कि तुमसे बोलूंगा तुम इलाहाबाद आई। आज
गोरों के साथ क्या है, विदेशियों के साथ क्या, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अगर तुमने वर्ड दिया, दे विल नॉट गिव वर्ड टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो तुमसे मिलने को बोल रहे हैं तो 5 बार सोच के बोले, अगर मिल रहे हैं दे मीन इट। ऐसा नहीं कि बस बोलने को बोल दिया भाई कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं, फिर तुम परसों गोला दे दो, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने बोला है, अगर उन्होंने वर्ड दिया है तुम्हें, तो दुनिया इधर से उधर उधर हो जाए, वो बंदा तुमको वहां वेट करते हुए मिलेगा। तो उनके यहाँ शब्दों की ना आज भी एक मूल्य है, उसकी उसकी महत्वता बनी हुई है। अपने यहाँ जैसे नहीं कि भाई कहाँ पहुंचे, हाँ आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा, पता चला 2 घंटे बाद आ रहे हैं। ये कल्चर नहीं है उनके यहाँ। दे टेक देयर वर्ड्स वेरी सीरियसली, पहली चीज। एंड सेकेंड चीज क्या है, दे गॉट रेड ऑफ दिस जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हमारे इंडिया में जो कहते हैं ना, जुगाड़ कर लिया भाई, जुगाड़ कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस वाइज और हैम्पर कर रहा है। अब कैसे हैम्पर कर रहा है, हम शॉर्टकट निकालते हैं, हमने बस करने के लिए काम कर दिया है, लेकिन उसमें इट्स नॉट 100%। गोरों का क्या, उनका माइंडसेट क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज का आप ले लो, ये ले लो, दे गिव दे 100%। कोई जॉब आई है ना, दे विल नॉट कट थ्रू और कोई शॉर्टकट लेके, दे विल डू इट परफेक्टली। नहीं तो वो नहीं करेंगे, वो तुमको मना कर देंगे, उनके पास टाइम नहीं है ना, वो ऐसा नहीं करेंगे टाइम नहीं है, मुझे जल्दी है, मुझे किसी से मिलने जा रहा है, मुझे डेट पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, तो मैं काम 15 मिनट में इसको जल्दी जल्दी निपटा दूं, ऐसा नहीं है। दे विल टेल यू स्ट्रेट अवे ऑन योर फेस ब्लंटली कि दिस सी, मेरा ये अपॉइंटमेंट है, मुझे यहाँ जाना है, आई वोंट बी एबल टू मेक इट, आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू डे आफ्टर टुमारो, जो भी है। हम इंडियन के साथ ये नहीं है। हम हाँ हाँ जी जी यस, हम यस मैन है, बहुत बड़े यस मैन है, हर चीज को यस बोलते हैं। हम यस बोलेंगे, फिर 15 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, फिर जुगाड़ लगा के किसी तरह करके दे देंगे। उससे क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ डेटा है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, बहुत इम्पैक्ट करता है। हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा नहीं है। वहां पे क्या है कि दे विल गिव देयर 100% एंड दे विल ट्रूथफुल टू यू। ये मुझे मतलब कि कुछ माइन्यूट डिफरेंस दिखे। उसके अलावा वी आर लैगिंग इन क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं कि हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन हमारा जो फैमिली ओरिएंटेशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम क्या चाहते हैं कि काम जल्दी जल्दी खत्म करें, उसके बाद अपने परिवार को संभाल सके। गोरू को क्या है कि उनका काम है तो काम है, जब काम नहीं है तो फिर उनका अपना पर्सनल टाइम है, वो उसमें अच्छा वर्क वर्क लाइफ बैलेंस उनका बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर बॉस ने बोला है ये काम कर दो, तो हम जल्दी करके देंगे। क्यों जल्दी करके देंगे, हम चाहते हैं कि हम जल्दी से खाली हो जाए और जो लेजर टाइम बचे वो आई कैन स्पेंड विद माई फैमिली। बाय फैमिली आई मीन माई वाइफ, माई किड और माई फादर मदर, हूसोएवर इज देयर, और माई फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि आपने काम जल्दी करके दे दिया, आपका बॉस उठा के आपको एक और असाइनमेंट दे रहा है, फिर तीसरा चौथा असाइनमेंट, वो चलता जाता रहता है। तो आप क्या कर रहे हो, हर काम को जल्दी जल्दी निपटा रहे हो। गोरा क्या करेगा, दिन में एक ही काम करेगा, उसमें 8 घंटा लेगा, ही विल गिव हिज 100%, और 8 घंटे के बाद उसे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमने क्या है कि हमारा अपना कोई पर्सनल स्पेस है ही नहीं, हम ना कहीं नहीं पाते, हम पे हमारा बॉस आ भी रहता है, पहली चीज। दूसरी क्या है, कितना ज्यादा कंपटीशन है, एक हम पे जॉब क्राइसिस, एक डर बना रहता है कि कोई हमारी नौकरी ना ले ले भाई, अगर हमने ना बोल दिया तो हमारा अप्रेजल खराब कर देगा। रिप्लेसमेंट तैयार है, विद इन 10 मिनट्स एक Naukri.com में कॉल करना है, एक बंदा तैयार बैठ जाएगा नौकरी लेने का। गोरे इतने इनसिक्योर नहीं है। और इनके यहाँ जो लेबर लॉज है ना, ये बहुत स्ट्रांग है, ऐसा आप हायर और फायर नहीं कर सकते हो। अभी हमारी जो शिप है यहाँ पे बहुत इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रू है, तो अभी ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो कैन यू इमेजिन, 100,000 कंपनसेशन दे रहे हैं, जबकि लोग यहाँ पे 30-30 साल से नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट हो गई है, उसके बाद भी कंपनी इज गिविंग कंपनसेशन। इतने स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज। अब इंडिया में सोच लो, कुछ नहीं भाई, 1 मंथ नोटिस दी, कल से 1 महीना तुमको कंपनी बोल देगी कि कल से मत आओ, कार्तिक मत आना, मुझे क्या करेंगे, 1 महीने की सैलरी दे देगी, अच्छी कंपनी होगी तो 2 महीने की दे देगी। कोई अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं। इनके यहाँ क्या है, लेबर लॉज एक्चुअली दे आर देयर एंड दे आर वेरी मतलब पीपल ओरिएंटेड, कंपनी ओरिएंटेड नहीं। यूनियंस आर देयर, दे आर वर्किंग फॉर देम, अपने यहाँ बस दिखाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर है, बट इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग। हम पहुंचेंगे धीरे धीरे वहां पे, इट विल टेक अनदर 10-15 years, 20 years मे बी, बट दैट्स व्हाट आई नोटिस, इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, यू कैन से। या तो बेसिकली हमारी फैमिली वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग है, उनका वर्क एथिक्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये चीज हम इंटरचेंज मतलब एक दूसरे से सीख सकते हैं। वर्क कल्चर तो एक्चुअली हमारे यहाँ का अच्छा नहीं है। भी कह लो, काम पे कह लो या फिर कंपनी वाइज कह लो, कंपनी की कोई वैल्यू नहीं होती है। स्टार्टअप्स का कह लो, इनफैक्ट जो बड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं उनके खुद की कोई एथिक्स नहीं है, तो छोटे कंपनी का तो छोड़ ही दो।
और फैमिली वैल्यूज तो या आई थिंक वी आर मोर ह्यूमन, वी आर मोर फैमिली ओरिएंटेड। तो बेसिकली जो चीज हम शेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ वो हमारे खुद की वैल्यूज है, हमारे खुद के फैमिली वैल्यूज कह लो, या फिर जो भी कैरेक्टरिस्ट से जुड़े हुए चीज है वो हम शेयर कर सकते हैं लोगों से। कूल। तो कार्तिकेय, अभी तक आपने जो बताया हमारे भारत में और दूसरे कंट्रीज में जो जो डिफरेंस है वो आपने बताया, बट इन ऑल दीज इयर्स लाइक आप पे क्या मतलब फर्क पड़ा था जब आप एक बहुत ही छोटी एज में अपने घर से मतलब बाहर गए थे, एक दूसरे शहर में गए थे, बड़े शहर में गए थे, और बहुत सारी जगह पे गए हो, मतलब एक दूसरे देशों में गए हो, शिप पे रहे, बहुत ही छोटी एज पे। तो उससे आपकी ग्रोथ कैसे हुई, लाइक एज अ पर्सन एंड योर पर्सनालिटी और योर कैरेक्टर पे अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहो। यार अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। बेसिकली क्या हुआ ना, मेरे को एक अनड्यू एडवांटेज मिला रश्मि, एज का। लड़के सारे सेम थे, कोई ऐसा लायक कोई नालायक नहीं होता। वो एक एज होती है जिसमें आप कुछ चीजें करते हैं, एंड देयर इज अ राइट एज फॉर इट। मेरे साथ क्या सीन हुआ, आई स्टार्टेड अर्निंग एट 19। तो मैंने भी पैसे बर्बाद किए। जब स्टार्टिंग मैंने पहले जो पहली सैलरी मिलती है आपको, पहले 1.5 साल से पैसे आप जो मिलते हैं आपको, मुझे स्टाइपेंड मिलती है, नॉट एग्जैक्टली सैलरी। तो मैंने कहाँ खर्च किए मुझे उसका आइडिया ही नहीं है। मतलब बेअंदाज होके खर्चे किए, कभी सोचा नहीं कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है। पार्टी करना, घूमने जाना, ये करना वो करना, सारी मूर्खताई करी। लेकिन क्या हुआ ना यार, ये काम किया मैंने 19 साल की उम्र में। 21 में मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अब ये काम नहीं करना है, ये वेस्टेज है। बाकी बच्चों के साथ क्या हुआ, जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे वर डूइंग बीटेक कर रहे थे, कोई 5 ईयर लॉ कर रहा था, तो उन्होंने शुरू किया कमाना 24 से 25 उम्र में। तो जब उन्होंने ये मूर्खता करनी शुरू की, वो 26 के हो गए, उनको समझ में आया 26-27 की उम्र में। मुझे ये बात समझ में आ गई थी 21 की उम्र में। तो आई हैड दैट 5 ईयर ऑफ अनड्यू एडवांटेज कह लो। उसके बाद दूसरी क्या चीज है, मुझे जो एक्सपोजर मिला ना, मैं लाइफ में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया उससे यार। शिपिंग में क्या ना, हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, वी प्लान इट, वी जस्ट डोंट डू इट। हाँ, कि आज मुझे लग रहा है कि ये चीज में फॉल्ट आ गया तो मैं जाके उसे बना देता हूँ इमीडिएटली। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये चीज हो गई, मैं हीरो हूँ एंड आई एम द हीरो, मैं जाता हूँ उसको रिपेयर कर देता हूँ, आई विल गेट द ब्राउनी एंड ये सब। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी डे व्हेन वी वेक अप नो, मतलब कि सुबह मॉर्निंग में वी हैव अ मॉर्निंग मीटिंग। पूरे दिन में क्या क्या काम होने वाला है ना, इट इज ऑल बीइंग डिस्कस इन अ मीटिंग। उसके क्या क्या रिस्क है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट है, वो सब डिस्कस होता है। तो जब आप 10 साल से इस कल्चर में कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ में है, आप वैसे ही सोचने लगते हो। मेरी लाइफ में जैसे माई वाइफ फाइंड मी वेरी सॉर्टेड। हाँ, उसका रीजन क्या है कि मेरी जो थिंकिंग है ना, आई डू रिस्क असेसमेंट सबसे पहले। कुछ करने, जैसे अभी हम लोग को ट्रिप पे जाना था, वी वेंट फॉर अ थाईलैंड और ये हो। अब वो लोग पैकिंग करते ये करते, मैंने इतना एक्सट्रीम सोच रखा था कि कोई चीज गड़बड़ हो ही नहीं सकती उसमें। अब जैसे मान लो तुम बाहर घूमने जा रहे हो, नॉर्मली थाईलैंड वाईलैंड में कहीं भी आप बाहर घूमने जाते हो, आपको क्या कहते हैं, मेडिकल वो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने ले रखा था कि मान लो कोविड हो जाए, फिर मान लो ये हो जाए, मान लो वो हो जाए, मान लो ये हो जाए, ये गार्जियन पेरेंट गार्जियन मतलब वहां पे कौन जान पहचान का है बैंकॉक में, ये दिक्कत आ जाए तो उनके पास जा सकते हैं। तो मैं कहते हैं ना कि आप क्या चीजें लाइफ में गलत जा सकती है ना, दैट आई ओवर टू शिपिंग। मैं इतना ज्यादा सोच के चलता हूँ चीजें, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं सोच के कर रहा हूँ। अगर मैं मान लो कोई बिजनेस खड़ा करने की शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, या है माई ओन प्लान, कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, तुम सोचो मैं रात को ट्रैवल नहीं करता। कितने लड़के तुमको मिले होंगे, लोग इतने एडवेंचरिज्म करते हैं कि घूमने निकल के रात को लौट के चले आएंगे ये वो। आई हैव टोल्ड अप माई वाइफ ऑल्सो दैट वे। हम लोग सुबह निकलेंगे, शाम को 6, 6:30 बजे, 7 बजे सूर्यास्त के पहले घर लौट आना। आई डोंट वांट टू ड्राइव माई कार इन द नाइट ऑन द रोड। कितना रिस्की है, लोग सोचते नहीं। अगर तुम सोचने लगो, लोग गाड़ी लेते हैं, गाड़ी भगाते 100-150 पे, बिना सोचे कि उसमें नाइट्रोजन है, एयर है, यहाँ कंक्रीट की रोड है, ये रोड है, टायर फट सकता है, कोई यहाँ पे वो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो शिपिंग में सबसे बड़ी चीज सीखी कि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। आप कोई भी काम करिए लाइफ में, उसका रिस्क असेसमेंट होना जरूरी है। ये मैंने सीखा। दूसरी चीज मैंने कल्चरली क्या सीखी यार, बीइंग एन इंडियन, हम लोग यहाँ 1 मिनट 2 मिनट लेट होना इज नॉट अ बिग डील, राइट। 4 बजे बोला, 4 बज के 1 मिनट पहुंच गए, 4 बज के, तो इट इज कंसिडर ओके ओके, नो प्रॉब्लम, के यहाँ टाइम पे ही आता, बहुत टाइम। शी इज वेरी पंक्चुअल, ही इज वेरी पंक्चुअल।
अगर 4 बजे बोले 4:01 4:02 पे आ जाता है, बाहर ऐसा नहीं है। व्हाट हैपन, देयर वाज वन गाय, यूक्रेनियन गाय, मैं उसको रिलीव करता था, ही वाज माय जूनियर। तो ही वाज कीपिंग 8 to 12 वॉच, एंड आई वाज कीपिंग 12 to 4 इन द नाइट। तो वो बेचारा, मैं रोज पहुंचूं 12:01, 12:02 पे, मेरे हिसाब से मैं बैंग ऑन टाइम हुआ, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक कैप्टन था रशियन, उसने बोला कार्तिक तुम लेट क्यों आते वॉच पे? मैंने कहाँ लेट आया, 12 तो बज रहे हैं। कहते नहीं, यू केम 12:01, कल ही मैंने देखा था तुम 12:02 पे आए थे, 12:03 पे आए थे। मैं कहा टाइम ही पे तो आ रहे हैं, ये क्या दिक्कत है इसमें आपको? तब उसने मेरा दिमाग खोला यार बहुत। रश्मि, ही सेड इट्स नॉट अबाउट गेटिंग लेट फॉर 1 minute or 2 minute, इट इज अबाउट द रिस्पेक्ट। व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट अनदर पर्सन ना, यू डोंट केयर कि आप 1 मिनट लेट हो रहे हैं, 2 मिनट लेट हो रहे हैं। जब आप किसी की इज्जत करते हो ना, आप 5 मिनट पहले पहुंचते हो। जब आप इज्जत नहीं कर रहे हो अगले इंसान की, तो वो आपका एटीट्यूड में दिख रहा है, वो आप बोल नहीं रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं वो निकल के आता है। सो व्हाट वाज हैपनिंग, आई वाज कमिंग, ही वाज माय जूनियर, आई डोंट केयर, सो आई वाज गेटिंग लेट फॉर 1 minute 2 minute। व्हाट विल हैपन इफ यू कम 5 minutes अर्लियर? नथिंग विल हैपन, राइट? तो एक, मैंने ये सोचा कि इतनी छोटी छोटी चीजों के इतने डीप इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ये मैं तुमको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। उसके अलावा आई लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज। नो, हम लोग जैसे इंडियन लोग थे, ऑर्गेनाइज नहीं रहते, चीजें प्लान अप नहीं करते, ये नहीं करते। मैंने गुरु को देखा यार, सब चीजें फुली ऑर्गेनाइज, प्री पैकिंग, प्री थिंकिंग। तो मैंने ये सब काफी चीजें उनसे पकड़ी ओवर द टाइम में। और फिर दूसरी मैंने अपने लाइफ में क्या चीजें रखी कि मेरे शब्दों की यह मतलब होना चाहिए। अगर मैं किसी को शब्द दूं, मैंने ये अभी रिसेंटली सीखा लास्ट 1 year में, कि इफ आई हैव गिवन माय वर्ड आई शुड स्टैंड ऑन इट, अदरवाइज आई शुड नॉट गिव माय वर्ड्स। अब ये प्लीज करने वाला, ये जो नहीं टाल मटोल वाला रवैया है, नहीं यार, ये हम लोग ना नहीं कह पाते यार। मैंने ना करना सीखा आप जाके। मैंने गौरव सीखा, ठीक है इंसान को बुरा लगेगा, मुझे ब्लंट बोलेगा, लेकिन एक फॉल्स होप नहीं रखेगा। आपसे कोई पैसा उधार मांग रहा है या फिर आपसे कुछ मांग रहा है, हम लोग इंडियन सीधे नहीं बोल पाते नहीं है हमारे पास। कई बार ऐसा नहीं यार कि हमारे पास रहता है, नहीं देना चाह रहे, नहीं रहता है यार। सबकी अपनी मजबूरियां होती है, दिक्कतें होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ उसकी लाइफ में प्लानिंग चल रही होती है, आपसे मना नहीं कर पाते, हम लोग मना नहीं कर पाते। इन गुरु से मैंने फिर सीखा कि यार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे विल टेल यू ठीक है तुम्हें चाहिए, मेरा अकाउंट बैलेंस देख लो, ये इतने पैसे हैं, नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता यार, मेरी अपनी जरूरत है। तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न इन लास्ट 1 year, कि मुझे द आर्ट ऑफ सेइंग नो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू लर्न दिस आर्ट। सही समय पे तुम ना बोल दोगे ना, तो लाइफ में बहुत सारी जो आपकी एंग्जाइटीज आने वाली ना, उससे बच जाओगे। कई बार आपकी दोस्ती खराब हो जाती है, ये हो जाती है, बहुत चीजें इम्पैक्ट कर जाती है, क्योंकि आप नो नहीं बोल पाते, या फिर आप कुछ ऐसे रीजन हो पाते हैं, आपने कमिटमेंट दी, आप नहीं पूरे कर पा रहे हो, एंड देन यू डोंट हैव अ फेस टू टेल कि अरे तुमने तो बोला था यार। एक फॉल्स होप देना भी बहुत गलत चीज है, विच आई हैव लर्न इन लास्ट 1 year, कि हाउ टू से नो टू थिंग्स, कहाँ पे चीजों को रोकना है। आई शुड, मतलब मीन्स आई हैव लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स। एंड एक और रश्मि बहुत अच्छा मेरे साथ किस्सा हुआ था। आई वॉज जस्ट अ कैडेट, नो, तो मैं अच्छे घर से था, देखो पढ़े लिखे घर में, सब पढ़े लिखे थे। तो मेरे में एक एटीट्यूड रहता था थोड़ा शिपिंग में, तो मेरे चीफ ऑफिसर ने चीज पकड़ी कहीं ना कहीं, मुझे नहीं रियलाइज की थी, नेवर टोल्ड मी। तो मैं काम को ऐसा देखता था, ये छोटा काम है, बड़ा काम है, ही गेट दिस क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम समवेयर, मेरे किसी बिहेवियर पे, आई डोंट नो हाउ ही कम टू दैट कंक्लूजन, बट आई हैड इट समवेयर। तो यार मैं ज्वाइन किया शिप पे, तो वहां पे क्रेन ऑपरेशन होता है, तो दुनिया भर का तेल गिरता है डेक पे, कभी ऑयल लीकेज हो गया, ये हो गया। आई वॉज स्टिल नेविगेटिंग ऑफिसर, आई वॉज स्टिल एन ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर। कभी भी तेल लीकेज हो, ये हो जाए, मेरे क्रू खड़ा हुआ है, वो उनको साफ करने बना, बोले बोले कार्तिक जाके साफ करो। तो भाई मैं मॉप लेके जाऊं, मैं कपड़ा लेके जाऊं, मैं डेक पे साफ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ डीओएच यूएच जो मुझसे पोस्ट पे बहुत छोटे हैं, वो खड़े हुए हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, मैं साफ कर रहा हूँ, ये मेरे जूनियर है यार। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना, भाई मेरे साथ 6 महीने सा चला। सॉर्ट ऑफ मैं कह लो ना, मेंटल टॉर्चर कह लो, ये कह लो। मैं ही साफ कर रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है कार्तिक को ही करना। तो टॉयलेट नहीं साफ करा है, लेट्स से, बट तेल गिरा, ये गिरा, वो गिरा, ये सब करना पड़ रहा था। एक दिन मैं बहुत डाउन फील कर रहा था, मैं अबाउट टू क्राई, साफ कर रहा था, तब जीव अफसर आया कि कार्तिक इधर आ जा, छोड़ दे, तुमने सीख लिया अपना। मैंने क्या हो गया सर? क्या यार,
तुमने ऑब्जर्व किया, मैं तुमको पिछले 6 महीने से तुम्ही को तीर साफ करने को बोलता हूँ। सर मैं तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तभी तो रुआसा रखा हूँ कि आप मुझे ही क्यों बोलते हो इतने महीने से। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, हर बार आप मुझे ही क्यों टारगेट करते हो। कहते कार्तिक तुम में घमंड था कि मैं अच्छे घर का हूँ, मैंने पढ़ाई की है, ये की है, तुम्हारी अच्छी रैंक है, ये वो है। और तुम चीजों को जज करते थे कि ये मेरा काम है, ये उसका काम है, ये बड़ा काम है, छोटा काम। क्या आगे चल के तुम अफसर बनने वाले हो? जब तुमने खुद कपड़े से तेल पोछा हुआ डेक पे खड़ा हो ना, तुमने पोछा लगाया हुआ, मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलता हूँ, जब तुमने पोछा लगाया होगा ना, तो तुम जो अगला इंसान जो पोछा लगा रहा है, तुम उसकी इज्जत करोगे। तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो आदमी अपनी कितनी बड़ी, क्या कहते, सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के वो काम कर रहा है। तुम उस पर कभी गुस्सा नहीं करोगे। ये तो मैंने एक लाइफ में ना रिस्पेक्ट ऑफ लेबर वर्ड सीखा है। मेरे घर में इवन जो डोमेस्टिक हेल्पर्स है जो आते हैं, मतलब जो द पीपल हु आर वर्किंग आउट देयर, तो मम्मी लोग नाराज हो जाती है ना कि एक दिन छुट्टी ले ली, ये नहीं ले ली। तो मेरे अंदर ये हो गया, मैंने क्योंकि काम किया हुआ है, तो आई एम लाइक कि यार कोई इंसान आके काम कर रहा है ना, अपनी गरिमा छोड़ के काम कर रहा है, आप उसको उसके लिए डांटो मत, एक जलील कर रहा हो आप एक तरीके से। मेरी बहुत बहस होती है, क्यों चिल्ला रही हो? अगर मान लो कोई खाने वाली है, अगर हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले ले, यार तुम नागा मार लेती हो। मैं हफ्ते में हर इंसान का एक छुट्टी बनता है यार। हम इंडियंस के माइंडसेट में ऐसा हो गया, अब्यूज करना ऐसा भरा हुआ है। हमने हमने जो अपने घर में काम करने वाले उनको इतना अब्यूज करके रखा हुआ है। अगर कोई काम वाली बेचारी हफ्ते में एक एक दिन की छुट्टी नहीं लेती, वो एक टाइम का नागा मारती है। वो मतलब एक टाइम बस मान लो नहीं आएगी, हमारे घर में कोहराम हो जाता है, कह रहे नहीं आती है, वो हर हफ्ते वो गायब हो जाती है। डिग्निटी ऑफ लेबर है ही नहीं। मैंने ये चीज बाहर काम किया, जब मैंने शिपिंग में काम किया, मैंने सीखा एंड आई ट्राई टू इम्प्लीकेट इन माई हाउस। और मेरे घर वाले थोड़ा सा नाराज रहते हैं कि तुम बड़े लिबरल बनते हो, ये करते हो। मैंने कहा ये लिबरल की बात नहीं है यार, ये डिग्निटी ऑफ लेबर है। तुम लोग भी जब काम करते हो, आपको हफ्ते में एक दिन छुट्टी चाहिए यार, हर इंसान को चाहिए यार। भले ही उसका काम 1 घंटे का है, ठीक है, घर 1 घंटे में काम करके निकल जा रही, बट शी नीड हॉलीडे, हमें वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। फिर मुझे यार मेरे घर में तो अच्छा है। हाउस हेल्प अगर गायब हो जाए तो घर का काम चलना बंद हो जाता है ना। नहीं यार, काम चलने के आप करना पड़ता है, आप इतना ज्यादा किसी मोहताज थोड़ी ना हो सकते यार। नहीं नहीं, ऐसे वो तो कल को आप जिस कंपनी में नौकरी कर रही हैं, कहीं वो तो उसके तो $1 बिलियन एंटरप्राइजेस हैं, उसके ट्रेड्स हो रहे हैं, वो आपको एको दिन छुट्टी नहीं देगी। मेरा तो सब रुक जाता है। सो यार आपको, जब आपकी खुद की इज्जत है ना, तो आपको दूसरे को भी इज्जत देनी पड़ेगी। वो आपको माइंडसेट से निकलना पड़ेगा यार, वो इंसान भी यार काम कर रहा है, वो भी एक नौकरी कर रहा है। आप ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, अनऑर्गेनाइज है, ही इज नॉट, आई ही नो और शी इज आई नो नॉट। मैं जानती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ यार हाँ कि हाँ, आई नो। ये चीजें मैंने बाहर सीखी कि कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। यू शुड रिस्पेक्ट टाइम, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स। एंड केवल उम्र की इज्जत नहीं है यार, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। बाहर मैंने देखा, इंडिया में क्या है ना कि वो हमसे बड़ा इज्जत कर लो, बाहर ये नहीं है, बाहर सब नाम लेके बोलते हैं एक दूसरे को। अगर तुम्हारे कर्म इज्जत वाले हैं तो करेंगे, कर्म इज्जत वाले तो लोग नहीं करते। तो लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं मानता। आई स्टिल रिस्पेक्ट माई एल्डर्स irrespective of whether they are respectable or not. But I don't. इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद लाइक आई कैन सी दैट कि आप एज अ पर्सन बहुत ही ज्यादा ग्रो किए हो। दैट आपके बोलने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से, आप जिस तरह से चीजों को समझते हो, कॉम्प्रिहेंड करते हो, उससे समझ में आता है कि जो एक्सपीरियंस रहा है आपका इलाहाबाद से बाहर निकल के और इतने सालों में, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा है। एंड ऑफ कोर्स, तो उस पे अगर मैं बात करूँ, लाइक आपके अभी भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे आपके शहर में, प्रयागराज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू स्टिल लिव देयर। तो वहां पे आपके बहुत सारे ऐसे Yeah. फ्रेंड होंगे जिनसे आप अभी भी मिलते होंगे, अभी भी बात करते होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, बट लेट्स से इन द माइंडसेट ऑफ द पर्सन, इन देयर कैरेक्टर ग्रोथ। तो आप कहाँ पे पाते हो कि वो किस जगह पे है और आप किस जगह पे हो, या फिर आप किसी और से मिल रहे हो बाहर पे जिसको इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो आप क्या पाते हो कि उनकी थॉट प्रोसेस में और बाकियों के थॉट प्रोसेस में, या फिर इन जनरल ही क्या डिफरेंस है, किस तरह से? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं उस इंसान को ले रही हूँ जो कभी बाहर निकला ही नहीं है, या फिर वो उसी एरिया में रहा है, कंस्ट्रक्टेड एरिया में रहा है, उसके थॉट प्रोसेस में, और उस इंसान के थॉट प्रोसेस में जिसने दुनिया देखी है, मतलब जो बाहर गया है, जो लोगों से मिला है, उसमें क्या क्या डिफरेंट है। आप किसी को भी ले सकते हो, लड़के हो गया, लड़के हो गया, और लेकिन इस एज के लोग है ना, मैं बड़े लोग की बात नहीं कर रही हूँ।
आपके जो एज या फिर जो आपसे छोटे हैं? सी रश्मि, मैंने सबसे बड़ी अभी, मैं प्रयागराज के कंटेक्स में बात करूंगा। प्रयागराज वालों में है ना थोड़ा वो भौकाल वाला जो सिस्टम है, वो आज भी चला आ रहा है कि बाबा हम। तो ये मुझे चीज बहुत अनॉय करती है कि लोग अपने आप अभी भी राजा बहुत कुछ महाराजा बने। लगाते हैं कि मैं ये मैं वो, राजा मैं अपना महाराजा कोई बने। इलाहाबाद इलाहाबाद में थोड़ा सा भी पैसा लोगों ने कमा लिया है कि जिसके पास एक आध दो घर में गाड़ी है या फिर ये है, लोग अपने को बहुत लगाते हैं। मैं मन में कई बार आता है, भाई तुम बाहर निकलो देखो, हम लोग कुछ नहीं। हम मैं इलाहाबाद की बात नहीं कह रहा, तुम बस बॉम्बे ही चले जाओ यार। जब हाँ, रश्मि बॉम्बे फर्स्ट टाइम जब में। मैं बॉम्बे गया था ना, तो आई वॉज स्टेइंग इन, तुम बॉम्बे रही हो राइट? तो रहेजा का टावर था, उसमें 42nd या 41st फ्लोर पे रूम मिला था रुकने के लिए। तो मैं उसमें जब रुका, मैं बाहर खिड़की से झांक रहा था। मैं 17.5 17 18 साल का हूँ। मैं देख रहा, मैं कहा यार ये जिस टावर, इसका भी तो कोई मालिक होगा। हमको लगता है अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा आदमी है भाई, इलाहाबादी था तो हम लोग उसी से कनेक्ट करते थे, लगता था बड़ा आदमी अपना यहाँ पे छाया हुआ है। जब उस टावर पर खड़े हुए हमने देखा यार, सारी वहां पे ये परेल साइड की बात है, केवल स्काईलाइन बिल्डिंग्स थी उस एरिया में। मेरे दिमाग में आया यार, मैं वही सोचने लगा यार, मुझे लगता था अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा आदमी है, ये बिल्डिंग भी किसी की होगी, इसका मालिक होगा कोई। ऐसी यहाँ पे कम से कम मुझे 50 बिल्डिंग दिख रही, 50 बिल्डिंगों के मालिक होगा। अमिताभ बच्चन का तो यार घर है जू पे, मैंने देखा वो, उससे ये इतने बड़े बड़े हैं। उनके यहाँ वो, जब अमिताभ बच्चन को जब मैंने देखा कि वो वहां पे इतने, मतलब हमको लगता था बहुत बड़े आदमी होंगे बीइंग इलाहाबादी, तो एक नेशनल हम लोग का कल्ट था, कह दो कनेक्ट था। व्हेन आई सॉ कि वहां अमिताभ बच्चन जैसे करीब 1,000 से ज्यादा लोग होंगे यार। राइट ये नाउ इन बहुत है मुंबई यार वहाँ ओनली पे। देयर आर मोर देन मुंबई 20 में तो मुंबई में ऐसा बोला बिलियन जाता है यार। कि कोलाबा में जो शॉप है ना जिनकी, वो कितने अमीर लोग होंगे। जिनकी मतलब जिनका घर आपको देखने में बहुत छोटा लगेगा ना, वन सोचो BHK, उनके पास गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। एग्जैक्टली, पूरा जो पूरा सुबो एरिया है। तो जब मैं इलाहाबाद से निकला, जब मैं मुंबई गया, वहां इतना ड्रास्टिक चेंज था। छोटे शहरों में क्या है ना, लोग अभी भी अपने उसमें रह रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा एक एग्जिस्टेंस है, हमारा ये उनके लिए अच्छा है, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ ओवर देयर। उनका अच्छी बात है, उनको फील होता है ऐसा। बट दुनिया बहुत बड़ी है यार। जब आप ये इलाहाबाद से जब मुंबई जाने में इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, तो आप जब इंटरनेशनली आप चीजें आप इवेल्युएट करोगे, तो इट्स लाइक अ कॉस्मोस। छोटे शहरों में यही है कि मुझे लोग अभी भी उस जिंदगी को जीते दिख रहे हैं, मैं हम सब कुछ हैं, यहाँ के राजा हम हैं, जो एक एटीट्यूड होता है ना, सॉर्ट ऑफ पीपल आर स्टिल हैव दैट, एंड दे आर लिविंग दैट एटीट्यूड। और उनकी एनर्जी यही है, उनकी खुशी इसी में है कि पुलिस वाली हमारी गाड़ी नहीं रोक सकती, हमारा कोई चालान नहीं काट सकता। तो हम लोग, मेरा जो माइंड है उससे आगे बढ़ गया यार, मुझे उस लेवल पे जाना ही नहीं है कि मुझे पुलिस से झकझक करने पड़े चालान बचाने के लिए। कीप योर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड राइट, इंश्योरेंस रखो, डॉक्यूमेंट पूरे रखो। तुम्हें उस लेवल पे जाना ही क्यों है वहां पे? कंप्लायंस, फुलफिल द कंप्लायंस। नहीं, पुलिस वाला रोकेगा, फिर हम बहस करेंगे, फिर उसे हम कार्ड दिखाएंगे, फिर उसे फोन करवाएंगे। तो इलाहाबाद और यूपी के किसी भी शहर में अभी भी लोग उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, और उससे बाहर नहीं देखना चाहते लोग लाइफ में। ये नहीं चाहते क्योस कम कैसे, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, चीजें सही से रखो, तो ये सब चीजें नौबत आएगी ही नहीं। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम उस नौबत पे पहुंचेंगे, फिर हम वहां पे अपना फोन करवाएंगे, फिर चार लोग बताएंगे कि भाई आज ये कर दिया मैंने, आज पुलिस वाले को डांट दिया मैंने, मुझे रोका, मैंने उसको ये बोल दिया। तो लोगों की जो अभी भी वो एनर्जी है ना, जो वो कहते हैं ना कि बहुत छोटी है ये सोच। तो इससे क्या हो रहा है ना, जो जनरेशन है ना, उनकी एनर्जी इसी में चली जा रही है। इसलिए देखो, छोटे शहरों से बहुत बड़े इन्वेंशन नहीं आ रहे हैं, कोई स्टार्टअप्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे यार। आज टेक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में सेंचुरी में। तो ऐसा थोड़ी ना कि बैंगलोर की हवा में कुछ अलग है, वहीं पे सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, वहीं पे सारे वो आ रहे हैं। आप स्टार्टअप कहीं भी लगा सकते हो यार, आप ट्रायल रन करो, फिर आप बड़े शहर पे जाओ। लेकिन छोटे शहरों में नहीं हो रहा है। वो यही बच्चे जब वहां बैंगलोर में जा रहे हैं, वही दिल्ली में जा रहे हैं, वहां की जब हवा लग रही है, बदल रहे हैं, उनकी थिंकिंग बदल रही है, दे आर क्रिएटिंग थिंग्स ओवर देयर। बट व्हेन दे आर स्टिक टू दिस स्मॉल सिटीज, तो उनकी एनर्जी किस में जा रही है? इसी में जा रही है, पूरी पूरी वेस्ट इसमें हो रही है। तो आप मतलब और तो फिर दिक्कत क्या है यार,
एक घर, छोटी सी सोसाइटी है, वो आपके बारे में ये बोल रहा है, वो मेरे बारे में ये बोल रहा है, वो उसके बारे में ये बोल रहा है, लोगों की एनर्जी उसी में जा रही है, उसी वेस्ट हो रही है। मैं उन सब चीजों से आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोल रहा है। एंड अगर तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट होगे तो तुम मेरे लिए नहीं बोलो, तुम मेरे बारे में बोल रहे हो, ऐसा मतलब यू डोंट, मतलब मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, जब मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी नाउ। तो वही है, लोगों की एनर्जी अभी भी बहुत ही छोटी नैरो चीजों में अटकी हुई है, एंड दे आर नॉट लुकिंग बियॉन्ड इट, देयर इज अ होराइजन बियॉन्ड इट, उसके बाहर देखना नहीं चाहते। तो मुझे ये थोड़ा मतलब कि लग रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन भी लग रहा है, छोटे शहर पीछे वाले जो छोटे शहर थे पीछे ही होते जा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, भले ही आप कितनी बिल्डिंग बना दो। यानी किसी भी बच्चे को मतलब एक किसी भी लेवल पे आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो या फिर काम के लिए जा रहे हो तो अपने शहर से अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक बार आना चाहिए, भले ही आप कहीं पे भी हो। सही बात बोली तुमने यार, ये जानते हो, इवन केवल एक शहर की बात नहीं है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ, डोंट स्टिक टू अ थिंग वे यू आर कंफर्टेबल। अगर आप वहां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने लगे हो ना, तो मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू नीड अ चेंज। तो नो डाउट आपको अपने शहर से बाहर निकलना चाहिए, चीजें एक्सप्लोर करना चाहिए, तभी तो आप देखोगे ना कि आप में व्हाट इज योर कैलिबर एंड ऑफ द डे। वरना आप वही अपने कंफर्ट जोन, अपने लोगों के बीच में रहोगे, आप उसी में जियोगे, उसी में मर जाओगे, उसके आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा एंड ऑफ द डे, नई चीजें, नए नजरिए से चीजों को देखना पड़ेगा। मैं पहले बहुत सारी चीजों को जज करता था, मैं पहले जज करता था, कोई शराब पी रहा उसको जज करता था, कोई सिगरेट पी रहा उसको जज करता था, बट वो तो पीरियड ऑफ टाइम लगा, मुझे लगा नहीं, लोग अच्छे हैं यार, ठीक है, उनकी आदतें बड़ी बुरी हैं, वो उनका अपना पर्सनल वो है, why should I judge them for that? Somebody is eating egg, somebody is eating chicken, somebody is eating mutton। मुझे हर चीज से प्रॉब्लम थी पहले, being a typical Brahmin boy। बट फिर मैंने रियलाइज किया, ठीक है, वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ है, उनके पार्ट ऑफ कैरेक्टर है, मैं उसमें क्यों जा रहा हूँ? वाई शुड आई जज देम? मुझे 1 घंटा 15 मिनट किसी से इंटरेक्ट करना है, तो मैं वो प्रेजुडिस्ड होके क्यों करूँ? तो वही है, आपको अपना एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू एक्सेल, यू हैव टू चेंज योर होराइजन। अपना नजरिया बदलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल रहने लगेंगे, फिर आपकी जो एक कहते हैं ना, जो ड्राइव होती है अंदर से, वो भी खत्म होने लगती है, एंड आप फिर चेंजेस से आप डरने लगते हो सकता है वो चेंज आपकी लाइफ में बहुत ही कोई अच्छी चीज ला रही है, कोई नई गुड न्यूज ला रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर रही हो, लेकिन आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप उधर जाने ही नहीं चाहते हो। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि वो इलाहाबाद में है, जॉब कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फेयर इनफ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो नहीं कमा रहे या दे आर डूइंग गुड, बट उन बच्चों में मैंने देखा कि ऐसा कैलिबर है कि इफ दे विल मूव आउट, दे विल डू मच मच बेटर व्हाट दे आर डूइंग हियर, बिकॉज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो वो होता है, आपको अपना विजन बड़ा अगर करना आप पड़ेगा। कहीं भी जाके सेटल होना चाहते हो कुछ दिन के लिए, एक किसी यंग एज में आपको देखना तो चाहिए बाहर जाके कि किस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है। आई थिंक इट रियली रियली मैटर। आपके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आता है, आपकी चीजें समझने का तरीका। और वहां पे जाके आप थोड़ा जब स्ट्रगल करते हो ना, आप कहीं पे भी बाहर जाओगे तो स्ट्रगल करोगे, कुछ ना कुछ देखोगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में एड ऑन तो होता ही है। चल चल, मैं तो अपना अपना एग्जांपल देता हूँ। आई जॉइन व्हेन दिस श्योर जॉब, तो आई हैव टू मूव आउट फ्रॉम इलाहाबाद टू रत्नागिरी, एंड डिडंट न्यू एनीवन इन रत्नागिरी, इट्स लाइक 1400 किलोमीटर फ्रॉम इलाहाबाद। हम्म। एक बंदे को नहीं जानता था, वहां पे कंपनी ने एक होटल दे दिया था। भाई वहां गए, इन्होंने बताया भी नहीं कि लॉकडाउन लगा हुआ है। वहां पहुंचे, देखिए पूरे शहर की दुकानें बंद। हमारे पास 7 दिन में हमें घर ढूंढना था, मी एंड माई वाइफ। हम अपना बैग लेके चले गए, कुछ नहीं सोचा, सोचो लड़का लड़की चले गए बैग लेके, होटल में पड़े हुए, अनजान शहर, छोटा शहर, किसी को नहीं जानते, सारी दुकानें बंद, सब बंद। इवन होटल का ये हो गया था कि 7वें दिन तक उन्होंने खाना बनाना बंद कर दिया था कि हम होटल छोड़ के चले जाएं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। उन्होंने गलती से हमें कमरा दे दिया था। विद इन 7 days वी सर्च द न्यू हाउस फॉर अस। घर में एक चूल्हा भी नहीं था, सोचो, बर्तन भी नहीं था, पूरी पूरी गृहस्थी खरीदी 7 दिन के अंदर, पूरी गृहस्थी बनाई, एंड व्हेन फर्स्ट डे व्हेन वी वर गोइंग इनसाइड दैट हाउस वी हैड एवरीथिंग। तो वही है, आपको एक एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। मुझे पता है, जब मैंने ये चीज कर लिया ना, मुझे अब कहीं पे अगर मूव ऑन करने के लिए बोला जाए कि अभी तुम्हें आके रिसेटल करना है, यहाँ से वहां जाना है या फिर यहाँ से यहाँ जाना है समवेयर, आई विल नॉट हैव दैट हेजिटेशन, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस।
तो यू सेड इट वेरी राइटली कि आपको अगर चीजें सीखनी है, आपको अपना शहर कई बार छोड़ना पड़ता है, सेटल डाउन डेफिनेटली। देखो यार, हम इलाहाबाद वाले हैं, हम लोग से कहीं और रह नहीं पाएंगे, रन में हमें लौटना संगम के किनारे ही है, वो तो हमेशा रहता है। आप लाइफ में अच्छा करो, एंड ऑफ द डे रोड आपकी वहीं आपको ले जाती है, वो छूटता नहीं है। यूपी वाले को, यूपी का तुमने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक चीज, एक फैक्ट मैं तुमको बताऊंगा। यूपी की इंडिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन यूपी वाले माइग्रेट होने के कहाँ जाते हैं? बॉम्बे, उसके बाहर नहीं जाते। तुम उन्हें सऊदी में कुछ लोग जाते हैं, पर्टिकुलर लोग, बट मेजोरिटी लोग यूपी वाले बॉम्बे के बाहर नहीं जाते। हम लोग विदेश नहीं जाते। ऐसा नहीं कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग, तुम पंजाबियों को देख लो, पूरा पंजाब कनाडा में भरा हुआ है। केरला वालों देख लो, पूरा सिंगापुर दुबई में केरला वाले भरे हैं। तमिल तुम्हारे पूरे, तुम्हारे मलेशिया में, तुम्हारे सिंगापुर में, हर जगह तमिल मिलेंगे। हर स्टेट के लोग माइग्रेट करते हैं। इवन हरियाणा वालों ने शुरू कर दिया है पंजाबियों को देखा देखी। ऑस्ट्रेलिया में पूरा हरियाणा भरा हुआ है, पूरे टैक्सी ड्राइवर हरियाणा में। यूपी के लोग नहीं मिले। ऐसा नहीं हम लोग यहाँ खेत नहीं है, खेत बेच के लोग ये काम, एजेंट को पैसा दे के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे है यार, एक फीलिंग है ना जो मट्टी से जुड़ने वाली, वो है। लोग लौट के आते हैं यहाँ पे, हर आदमी यही चाहता है कि हम रिटायर्ड होके अपने आए, ये एक चीज है। बट इससे ये ना हो कि आप इतना बन जाओ कि आप एक्सप्लोर ही ना करो। आप बहुत चीजें अच्छी बाहर जाके सीख सकते हो, उससे आके अपने शहर में इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन मेक इट, यू कैन हेल्प इट टू ग्रो। दैट्स व्हाट इज नीडेड राइट नाउ। लोग यहाँ पे थोड़ा पैसा कमाते हैं, सब छोड़ छड़ के चले जाते हैं। इलाहाबाद में देखो कितने अच्छे अच्छे लोग थे यार, कितने हम लोग के टाइम में कितना अच्छा क्राउड हुआ करता था यार प्रयागराज का यार। यू रिमेम्बर आवर ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। अभी तुम बाहर निकलो, ऐसे मतलब पब्लिक पता नहीं कहाँ से आ गई है, अच्छे लोग दिखते ही नहीं है यार, सब शहर छोड़ के चले गए। एंड इट इज वेरी सैड ना। एक टाइम पे कोई जो शहर था इंटेलेक्चुअली इतना साउंड था, जहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े लोग निकले, आज इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल दोज पर्सनालिटीज, और ऐसा कोई नई चीजें लोग निकल के आ भी नहीं रहे। दैट्स द प्रॉब्लम। वही है। सो थिंग्स आर टेकिंग देयर टोल। अब शहर पे फर्क दिखने लगा है, शहर बहुत बदल गया है। व्हेन वी वर यंग, अब हमारे टाइम से, अपने पापा और मम्मी के टाइम से तो छोड़ ही दो, 50 साल 40 साल में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो दैट्स हाउ इट इज। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से किसी की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, जिसको भी आप जानते हो जो स्टेज पे है, जो अपने करियर बनाने के स्टेज पे, जो इनिशियल स्टेज पे है। Your face full of pavement just to make a statement. And for the record, my name is Rashmi. You are on This Is Imperative. Thank you very much for your time. I know there's no turning